जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या-क्या संबंध है, वो किस प्रकार से हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। अनुच्छेद देखो ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी गई हैं, तो जब भी आएगा ये सारी बातें, तो संविधान से रिलेट ज़रूर करेगा। देखो, तो अनुच्छेद 262 में नदी जल का विवाद है। नदी जल का विवाद किसमें? तो अनुच्छेद 262 में। देखो, बहुत सारी नदियाँ इस पार से लेकर के उस पार से जाती हैं, तो कभी-कभी बाढ़ आ गया तो वो नहीं कह सकता ना वहाँ से आई है तो हमें इसका भुगतान करो, ठीक है ना? इन दोनों विवाद के बारे में संविधान में स्पष्ट ये बातें क्या है? लिख दी गई है, ठीक है? फिर उसके बाद तो नदी जल विवाद किसमें है? तो अनुच्छेद 262 में, ठीक है ना? क्वेश्चन यही कहेगा नदी और जल का विवाद, ठीक है? केंद्र और राज्य में नदी जल का विवाद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 262, ठीक है? तो आता है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 इसमें किया गया है अखिल भारतीय सेवा का गठन। अखिल भारतीय सेवा का गठन जिसे हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है ना? ये सारे लोग क्या करते हैं? आईआरएस ये सारे लोग आते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? वही अनुच्छेद 312 में क्या है? तो अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया। देखो, इसका सरका जो आईएएस लोग होते हैं, इनका एग्ज़ाम जो करवाती है वो यूपीएससी, मतलब कि वो केंद्र सरकार करवाती है। एग्ज़ाम कौन करवाती है? तो केंद्र सरकार। लेकिन उसका जब प्री, मेंस मतलब कि उसके बाद इंटरव्यू सारा क्लियर हो जाएगा, तो वो किसी न किसी राज्य में जाएगा। किसी न किसी राज्य में जाएगा। यदि केंद्र और राज्य का आपस में संबंध नहीं होगा, तो राज्य उसे बैठने नहीं देगा। और राज्य में मतलब जो राज्य सरकार है, उसे क्या करेगी? अपने यहाँ बैठने देगी ही नहीं, ठीक है ना? तो यही क्या है, दोनों में आपस में संबंध है। वो देखो केंद्र सरकार से होकर के तो आता है, लेकिन जो पैसा लेता है वो राज्य सरकार का ही लेता है, ठीक है? कहाँ का पैसा लेता है? तो राज्य सरकार का ही लेता है। तो ये केंद्र और राज्य का आपस में संबंध है। तो किसी प्रकार में अखिल भारतीय सेवा के रूप में। तो किसमें है? तो अनुच्छेद 312 में। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 315 की ओर। संघ एवं राज्य के लिए क्या किया गया? तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। किसका? लोक सेवा आयोग का क्या किया गया है? गठन किसके लिए? तो संघ एवं राज्य दोनों के लिए, है ना? जैसे एसडीएम वगैरह नहीं होते? आईएएस, डीएम, एसडीएम ये सब क्या है? इसमें आ ही जाते हैं। तो ठीक है, संघ एवं राज्य के लिए क्या किया गया है? लोक सेवा का आयोग का गठन किया गया, जिसे पीसीएस कहा जाता है ना? तो ये वाला हो गया संघ लोक सेवा आयोग, ये हो गया लोक सेवा आयोग। फिर उसके किसमें है? तो अनुच्छेद 315 में, संघ एवं राज्य के लिए, ठीक है? फिर आता है अनुच्छेद 249, मतलब इससे पहले ये पड़ जाएगा, तो हम लोगों ने मतलब हमने क्या किया? वैसे आगे-पीछे हो गया, ठीक है ना? आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर जो विषय है, राज्य सूची पर जो विषय है, इस पर क्या है? कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। क्या है? कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है कि देश में आपातकाल लागू हो जाता है, तो वहाँ पर राज्य की शक्ति ले ली जाती है और उस पर भी कानून कौन बना देता है? तो केंद्र सरकार इसकी आगे बात है। ठीक है? देखो, फिर क्या हो 250 में आपातकाल के दौरान जब देश में कोई भी आपातकाल लग जाता है, जैसे बाहर से झगड़ा हो गया, चीन ने झगड़ा कर लिया या फिर रूस ने या फिर अमेरिका वगैरह कहीं से झगड़ा हो गया, तो देश में कभी-कभी क्या होता है जब पैसे-वैसे खत्म हो जाते हैं या फिर अनाज तो क्या-क्या देश में आपातकाल लागू कर दिया जाता है या फिर कहीं-कहीं क्या होता है तो एक ही टाइम का खाना दिया जाता है। तो क्या होता है बहुत सारी समस्याएँ बढ़ जाती है, उसी को कहा जाता है मतलब कि आपातकाल तो दूसरा ही हो जाएगा, लेकिन कभी-कभी इस ज़रूरत में पड़ जाए अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार भी किसका है? तो केंद्र सरकार का है। यही आपातकाल के दौरान राष्ट्र सूची पर विषय बनाने का कानून किसका मतलब उसपे जितने भी विषय हैं, सब पर कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाएगा? तो केंद्र सरकार का। पहले जो मतलब कि उसके विषय दिए हुए थे, तो वो 66 थे। कितने विषय थे? तो 66। अब इससे 5 घटा दिया गया, 5 घटा करके इसमें 61 कर दिया गया और ये 5 लेकर के अनुसूची मतलब अनुसूचित किसमें कर दिया गया? तो समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ठीक है? तो आप याद रखिएगा कि राज्य सरकार के पास कानून बनाने के मतलब कितने विषयों पर कानून बनाने की क्षमता है? तो 61 विषयों पर। इससे अधिक पर ये कानून नहीं बना सकती। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग की क्या की गई है? मतलब वित्त आयोग का गठन किया गया है हमारे संविधान में। अनुच्छेद किसने में थे? किसमें? तो अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त मतलब पैसा। इसके लिए भी तो कोई एक आयोग बनना चाहिए ना, इसे किसी को भी पकड़ा देंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी गई हैं। ये था कुछ छोटा-सा केंद्र और राज्य का संबंध। वैसे तो केंद्र और राज्य का संबंध इतना ज़्यादा बड़ा है कि पूरा दिन क्लास चलती रहेगी फिर भी खत्म नहीं होगा। तो छोटे-छोटे क्लास में क्या करेंगे, धीरे-धीरे समझते चलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।